गोल्ड की आरएसआई निवेशकों को दे रही है अलर्ट। क्या अब समय है सावधान होने का या मौका है ट्रेडिंग में बड़ा मुनाफा कमाने का? सोने की कीमतें तेजी पर है, लेकिन क्या आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब खतरे का संकेत दिखा रहा है? क्या यह ओवरबोट जोन में जा चुका है? ट्रेडिंग के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चेनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी, रेनिशा जी, सबसे पहले तो आपको दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं। और यह बताएं कि देखिए, सुबह गोल्ड के प्राइस बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस समय नेगेटिव चल रहे हैं। तो क्या गोल्ड की जो मौजूदा आरएसआई है वो क्या संकेत दे रही है? जी, हमने जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस को इस साल 50% बढ़ते हुए देखा है एंड सिल्वर ऑलमोस्ट 60% बढ़ चुका है। तो सबको यही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अब क्या आगे और प्राइसेस बढ़ेगी या फिर ओवरबॉट जोन है। अ, किस तरह से टेक्निकल्स काम कर रहे हैं। तो अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो जो आरएसआई आप पूछ रहे हैं वो 75 के आसपास है वीकली चार्ट्स पर। एंड डेली चार्ट्स पे ये ऑलमोस्ट 71 के आसपास है। तो स्टिल हम ओवरबॉट जोन पे तो है ही। जो फंडामेंटल्स है वो प्राइजेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। ये सिर्फ जो सेंटिमेंट्स है मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम लगातार प्राइजेस में बाइंग देख रहे थे। एंड सबसे बड़ा ट्रिगर जो भी प्राइसेस को लास्ट 2 दिनों से सपोर्ट कर रहा है वो है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन होना, जो जिसकी डेडलाइन है 1 अक्टूबर। और अगर कोई डील नहीं हुई तो शायद यूएस शटडाउन हो सकता है गवर्नमेंट का। एंड उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ सकता है वहाँ की इकोनॉमी पर, क्योंकि वहाँ की डेट लेवल्स इतनी ज्यादा है तो उनको ये फर्दर किक डाउन करना पड़ेगा बॉल को और कोई ना कोई डील लानी पड़ेगी। बट जब तक नहीं होता तब तक ये अनसर्टिनिटी मार्केट में है, जिस वजह से प्राइसेस वन साइडेड अपवर्ड मोमेंटम दिखा रही है। बट आई थिंक अभी कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि रिवर्सल बहुत ही जल्द आ सकता है। एंड इनफैक्ट आज इंट्राडे में भी प्राइसेस जो फ्यूचर्स है, गोल्ड फ्यूचर्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसने ऑलमोस्ट $3,900 को टच करके एक रिवर्सल देखा है। एंड अगर यहाँ से प्राइसेस $3,850 के नीचे सस्टेन करती है तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म टॉप बन जाएगा एंड हम प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट एंड और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जी, आपने जो बात अभी कही कि ओवरबॉट जोन में तो है ही, तो इसका ट्रेडर को कितनी परवाह करनी चाहिए और किस तरह ट्रेड करते समय बहुत जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए? जी, जब भी हम कोई भी मार्केट मार्केट को एनालाइज करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, सेंटीमेंट देखते हैं और इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया, सारे गोल्ड के जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसने प्राइसेस को अपसाइड मोमेंटम दिया है इस साल, वो सारे के सारे प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। मेन 3-4 फंडामेंटल्स थे, जैसे फेड का जो मॉनेटरी ईजिंग इस साल आने वाला है। सेकेंडली, जो ट्रम्प के टैरिफ्स थे उसकी वजह से अनसर्टेनिटी थी। तीसरा, डॉलर की वीकनेस थी। लगातार हम देख रहे थे डॉलर इस साल वीक हुआ है। एंड फोर्थ था जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये चारों फैक्टर की वजह से प्राइसेस अपसाइड मोमेंटम दिखा रही थी, बट अभी ये बहुत ज्यादा प्राइसेस डिस्काउंट कर चुकी है। टेक्निकली हम बाइंग काफी अच्छी देख रहे थे, क्योंकि सबके स्पेकुलेटिव बाइंग की वजह से सबके जो शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, स्टॉप लॉसेस जी। ट्रिगर हो रहे थे। तो लगातार वन साइड अपवर्ड मोमेंटम अभी जिस तरह से ओवरबॉट जोन में है मार्केट। ये हमेशा से एक आरएसआई एक ऐसा ट्रिगर रहा है जिससे हमें पता चलता है कि कब रिवर्सल आएगा तो हमें कब एग्जिट कर देना चाहिए। एंड वो एग्जिट करना अभी बहुत जरूरी है। जिसकी भी बाय पोजीशंस है वो अपनी बाय पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं प्रॉफिट एंड इनफैक्ट रिवर्सल का वेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, $3,850 के नीचे प्राइस सस्टेन करती है तो हम एक बेरिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो बी वेरी कॉशियस एट दिस लेवल्स। तो आपका ये कहना है रेनिशा जी की मौजूदा स्थिति में प्रॉफिट बुकिंग कर ले, लेकिन देखिए कि पहले कुछ आपने भी चर्चाएं सुनी होगी, हमने भी सब जगह देखा है, बहुत स्प्रेड था कि गोल्ड बुरी तरह से टूटेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा
निकट भविष्य में संभव है? मुझे लगता है कि यस, ये अगर हेल्दी बुल मार्केट है तो एक हेल्दी करेक्शन आना बहुत बहुत जरूरी है। जी। एंड बहुत ज्यादा टूटने का मुझे जो संभव लग रहा है वो लग रहा है कि 8 से 10% यहाँ से करेक्शन आ सकता है। जो $3,800 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रही थी इतने टाइम से, मुझे लगता है अगर ये करेक्शन और रिट्रेसमेंट आता है तो 3,500 तक भी डॉलर्स तक हम प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। तो ये यहाँ से 10% करेक्शन ड्यू है, वो अभी भी आ सकता है इस नेक्स्ट क्वार्टर में, अक्टूबर से दिसंबर की टाइम पर। तो बहुत जरूरी है कि कॉशियस रहे इस टाइम पर। बट इंडियन प्राइजेस में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स 1,02,000 से 1,00,000 के आसपास रहेगी। मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस 1,00,000 के नीचे जाएगी, क्योंकि 1,00,000 के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस न्यू नॉर्मल बन चुकी है। हमें अभी एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो अगर करेक्शन आता भी है तो 8 से 10% का आएगा, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं लग रहा है मुझे। सो एटर्नली गोल्ड एक बुल मार्केट में है, नेक्स्ट ईयर फिर से हम प्राइसेस को बढ़ते हुए देखेंगे, बट ये एक वन वे रैली है, इस पे एक करेक्शन शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाजार की हेल्थ के लिए एक करेक्शन बहुत ही आवश्यक होता है। वन साइड एकदम लगातार ऊपर की ओर जाना या लगातार नीचे की ओर आना, यह भी बाजार की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसका अर्थ ये माने आपके अनुसार कि यानी जो लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने बहुत लंबी ले रखी है, जो खासकर निवेशक है, ट्रेडर की बात नहीं, निवेशक हैं, तो वे अपने निवेश पर बने रहें आगे, आपकी यही सलाह होगी या क्या कहेंगी आप? जी, मेरी अभी सलाह यही है कि आप वेट करें मार्केट में। जो ये लेवल्स है यहाँ पे बाय करना तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा रिस्की है। सेल की पोजीशंस मैंने जैसे बताया कि दिसंबर फ्यूचर्स में सेल पोजीशंस बनाई जा सकती है। इंडियन प्राइजेस में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी जो इंटरनेशनली है $38-40 के आसपास दिसंबर फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, और इंडियन प्राइजेस में 1,16,000 के आसपास प्राइस है। तो करंट लेवल्स पे भी 1,16,000 पे भी सेलिंग की जा सकती है, बिकॉज प्राइजेस बिलो 1,16,000 एक हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अपसाइड में 1,17,500 का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो स्टॉप लॉस से आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। और डाउन साइड टारगेट जो है 1,13,000 तक मुझे प्राइजेस 2-3 दिनों में इनफैक्ट जाते हुए दिख रही है। जी रेनिशा जी, ये तो बात हुई गोल्ड की। अब हम बात करें अगर सिल्वर की, तो सिल्वर की भी आरएसआई गोल्ड की तरह ही काफी बेहतर स्थिति पर है। उसके लिए आप क्या ओपिनियन देंगी सिल्वर के ट्रेडर्स को? यस, सिल्वर भी काफी ओवरबॉट जोन में है, इस साल ऑलमोस्ट 60% बढ़ चुका है। एंड इनफैक्ट इस महीने ही हमने देखा है कि सिल्वर में 20% की तेजी आई है। तो इस तरह से जो वन वे रैली आई है, इस वजह से अब बहुत ज्यादा अपसाइड हमने देखा है कि स्पेकुलेशन हुआ है। वीकली आरएसआई जो है वो 78 पर है, डेली आरएसआई 74 पर है, जो ओवरबॉट जोन में है। एनीथिंग अबव 70 इज ओवरबॉट। तो मुझे लगता है ये सिल्वर में भी करेक्शन आ सकता है, उसमें भी हम 8 से 10% का करेक्शन देख सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग है, स्ट्रक्चरली डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो ये सारी चीजें प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुकी है। अब जो ये था, ये स्पेकुलेशन था पिछले एक हफ्ता 10 दिन से जो भी चल रहा था, तो एक उसमें भी हेल्दी करेक्शन आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है प्राइजेस जो करंटली $46-40 के आसपास है, वो नीचे गिरकर ऑलमोस्ट $44 का पहला टारगेट है, एंड देन $42 ये यहाँ तक भी आ सकती है आने वाले दिनों में। तो बी वेरी कॉशियस, एंड इनफैक्ट सेल की पोजीशंस भी बना सकते हैं। मुझे लगता है शायद सिल्वर यहाँ पे टॉप आउट हो चुका है आज। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? जो भी हमने आज बात की गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, मेरी ये जस्ट एक आपसे एडवाइस थी कि आप ये पोजीशंस बना सकते हैं, बट आपको कोई भी रिकमेंडेशन या ट्रेड करना हो तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एंड मेरी कोई कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हूँ। थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया रेनिशा जी। थैंक यू।